नमस्कार। डेट है आज की 8 अप्रैल 2023 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर। ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था ये कंडक्ट किया गया था और ये हाई कोर्ट का पेपर था, हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पेपर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आपको पता चलेगा अभी यहाँ पर कि मिशन एलाइट की पावर क्या थी, कितने क्वेश्चन मिशन एलाइट से पूछे गए थे एचपीजीके के। और देखिए अभी डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है यूरोप की, तो वो है स्पेन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पेपर को देखकर जब मैंने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है यहाँ पर आकर, तो जब मैंने देखा तो मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि किसी ने क्लर्क का पेपर दे दिया है, जो क्लर्क हाई कोर्ट का पेपर हुआ था पहले। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पहले भी पूछे गए थे, अब भी पूछे गए हैं, जो क्लर्क में पूछे गए थे अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में पूछे गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो कनाडा हम बहुत बार पढ़ते हैं, कनाडा कंट्री ऐसी है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ये है दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं रैम इज आल्सो कॉल्ड। तो रैम को किस तरह की मेमोरी कहा जाता है? रैम को जो है ध्यान रखना है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब पेपर मिक्स करके इन्होंने दिया था, कहीं पर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, कहीं पर रीजनिंग के बीच बीच में। तो अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करते इसका सही आंसर आता RSURT। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर आ जाता। और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। एचपीजीके का ये क्वेश्चन शायद पहले भी हाई कोर्ट के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। ग्रेटर हिमालय सेपरेट नहीं करता सतलुज और ब्यास को, और झांसकर रेंज जो है वो शिमला और किन्नौर को तिब्बत से अलग नहीं करती, ये लाहौल और किन्नौर को करती है। तो ये इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलते हैं बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल द रिवर सतलुज। तो सतलुज को ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा हाइसीड्रस कहा गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत बार डिस्कस हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मिशन एलाइट से डायरेक्टली पूछा गया था। हमने एक दिन डिस्कस किया था कि नाग टेम्पल जो है कौन सी लेक के किनारे स्थित है। बस अगर वो पता होता तो आप बिल्कुल सही आंसर कर आ जाते, खजियार लेक। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक बार गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुआ, एक बार मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ। हमने पूरी कहानी जानी थी, नाग खजियार का नाम कैसे जो था वो खाजी नाग से पड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप सॉल्व करते तो इसका सही आंसर आता ABCBB। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, बोलते हैं मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, तो इंडिया इसमें सहायता जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है बांग्लादेश को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग टास्क जो है वो एसोसिएट करते हैं किसके साथ? अगर बोलते हैं अपीयरेंस को चेंज करना है तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग उसको कहते हैं। कहते हैं ना कि इस पीडीएफ का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दो। बोलन पास ये भी पहले पूछा गया था, पाकिस्तान में जो है वो स्थित है बोलन पास, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी पहले पूछा गया था। लिज ट्रस्ट बोलते हैं किस कंट्री की है? तो ये जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं विच कंट्री अवार्ड द नोबल प्राइजेस। तो नोबल प्राइजेस जो है वो स्वीडन के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, स्वीडन। आगे बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडिया। तो ये भी पहले पूछा गया है, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन का बिगेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। ऑप्शन ए सही आंसर है, पहले पूछा गया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बोलते हैं लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलते हैं अराबिक टर्म ट्रेडिशनली रेफर्ड टू वैली। तो वैलीज को वादी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे है रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, तो इसका होगा ओनली टू कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन बी सही आंसर हो। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी पहले पूछा जा चुका है क्लर्क के पेपर में। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा। तो ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही कर लिए गए थे, पता नहीं किस हिसाब से पेपर सेट किया था। इस तरह के पेपर होने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को दिहांग पास जो है वो जोड़ता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉल्व करने पर क्या आता? सॉल्व करने पर ऑप्शन बी ए जो है वो सही आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉल्व करते इसको लेफ्ट राइट से काउंट करते तो 20 जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर आ जाता। और 23 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 23 में क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ
रिलेशन पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रमोट संस्कृत। तो ये संस्कृत को प्रमोट करने के लिए गूगल के साथ जो है वो समझौता किया गया है या फिर दोस्ती की गई है कहिए। अगला है 24 क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ लोकेटेड। तो ये गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो पड़ती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। श्रीलंका और राम सेतु को कौन सा इंडियन स्टेट कनेक्ट करता है, तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु सही आंसर है। ऑप्शन 26 देखिए, बोलते हैं मशीन लैंग्वेजेस। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट भी होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी होती है, एरर प्रोन भी होती है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, बोलते हैं अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो बाइट 8 बिट्स जो है वो कंसिस्ट करती है। जब भी बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, जब भी बिट बाइट की बात हुई है तो हमने डिस्कस कर रखा है। आगे ये भी अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट अनाउंस टू सेलिब्रेट September 17 एज नेशनल यूनिटी डे। तो ये तेलंगाना ने डिसाइड किया है, ऑप्शन बी सही आंसर है, और उस टाइम हमने डिस्कस किया भी था ये करंट अफेयर्स में अपने। अगला 29 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोट एन हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच स्टेट शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ त्रिपुरा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। हिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पी रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये पी रैम। हाई कोर्ट के ही पेपर में रिपीट हुए थे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन, बहुत तो कट ऑफ मानिए कि बहुत ज़्यादा जाएगी। अगला क्वेश्चन भी रिपीट है, स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये आयुर्वेदा से जो है वो रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 34 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ राजपथ द आइकॉनिक एवेन्यू ऑफ न्यू दिल्ली। एक तो ये रिपीट हुआ है, चलो मान लो आपने वो पेपर नहीं देखा होगा, परंतु अभी भी हमने फरवरी के शायद करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि कर्तव्य पथ इसको नाम दिया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 35 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो इनमें से भांगड़ा क्लासिकल डांस की फॉर्म नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला भी शायद रिपीटेड ही है। 36 में बोलते हैं विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू डिज़ाइन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिज़ाइन करने वाली कौन सी है, ये है अग्निकुल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन 37 में बोलते हैं द वन इज द ओल्डेस्ट कंपटीशन इन द फुटबॉल कंपटीशन इन द इंडिया। तो ये हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया है, कैसे डिस्कस किया है आगे पता चलेगा। डुरंड कप जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके ऊपर बेस्ड है, तो ट्रांजिस्टर के ऊपर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है, ये भी आगे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक केव इन इंडिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है बराबर केव्स, ऑप्शन डी सही आंसर है। जाखनी देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चंदपुर में जो है ये स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। HPG की तो सारी ही रिपीट कर दी थी शायद इन्होंने। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा इन्वेट करने में जो था वो हेल्प की थी एक राजा ने, वो कौन था, तो जहांगीर की सहायता जगत सिंह नूरपुर का राजा था, इसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमाचल का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे 43 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोलते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। तो ये स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली जो है वो हेल्प करते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। पहाड़ी गांधी का टाइटल बाबा कांसीराम जी को किसने दिया था, बहुत बार डिस्कस हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 45 में बोलते हैं विच इज़ दी ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कल परसों ही हम लीज की बात कर रहे थे सानन परियोजना की गिरिराज पत्रिका में, सानन परियोजना ही ओल्डेस्ट है, ये भी हमने जाना था, ऑप्शन बी सानन परियोजना सही आंसर हो गया। 46 में बोलते हैं विच मुगल एम्पर ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ टेम्पल इन चंबा। तो ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर बहुत बार मैंने क्यूज के रूप में पोस्ट किया है, हमने चंबा का जो हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया है और बलोखरा सीरीज में डिस्कस किया है कि औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिए थे और चतर सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था। आगे बोलते हैं जिन लोगों को डेली वीडियोस देखी हैं ना और जिनको याद है तो वो तो फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे। बोलते हैं व्हाट इज़ द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ कंप्यूटर। तो ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू परफॉर्म किए जाते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 48 देखिए बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। रिपीटेड है ये भी, अगला भी रिपीटेड है, उससे अगला भी रिपीटेड है। बोलते हैं नहौली फेयर सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में।
नहौली फेयर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, ये जेठपाल के द्वारा की गई थी। बहुत बार मैंने पूछा है, आपने कमेंट करके भी बिल्कुल सही आंसर बताया है। मिशन एलाइड की हमने 15-16 जितने भी सीरीज अभी तक डिस्कस किए ना, वो सारे की सारी कवर हुए थे सभी से क्वेश्चन। तो अभी तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो रिजेंबल करते हैं बोथ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 52 देखिए, उसके बाद क्या बोलते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8 बिट्स कोड EBCDIC। तो ये करते हैं कौन से कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला बोलते हैं ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो ये कमांड्स कहाँ से आती हैं, कंट्रोल सेक्शन से आती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सत्यमेव जयते बोलते हैं कहाँ से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया है हमने। आगे बोलते हैं पहला डूरंट कप फुटबॉल जो था वो 1888 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था या फिर खेला गया था। तो शिमला से स्टार्ट हुआ था, शिमला में खेला गया था अनाडेल ग्राउंड से। ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले ही मिशन एलाइड में डिस्कस किया था। 56 में बोलते हैं नहीं, गिरिराज पत्रिका में ये डिस्कस हुआ था, वहाँ पर अनाडेल ग्राउंड की हम बात कर रहे थे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर फाउंड इन द मिडल हिमालय। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आते हैं मिडल हिमालय में, ध्यान रखें। आगे बोलते हैं पेयर इज रॉन्ग। तो मिशन एलाइड में बहुत बार हुआ है कि चौगान चंबा में पड़ता है, पड्डल ग्राउंड जहाँ पर शिवरात्रि होती है मंडी में पड़ता है, शिमला में अनाडेल पड़ता है, और ये जो संधू ग्राउंड है ये बिलासपुर में पड़ता है। लुहणु ग्राउंड को ही संधू ग्राउंड कहा जाता है, ये हमने डिस्कस किया। तो रॉन्ग पेयर है ऑप्शन डी कुल्लू संधू। कुल्लू में संधू ग्राउंड नहीं है, कुल्लू में जो ग्राउंड है वो कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बोलते हैं इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप नियर मनाली। तो 1961 में मनाली के समीप जो था वो सेटअप किया गया था। आगे 59 में बोलते हैं सम किंग्स आर क्वींस ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल। इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, नीदर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा, ये ध्यान रखें नीदर। और उसके बाद 60 देखिए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली पेस्ट पिक्चर टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव फंक्शन जो है वो MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म की जा सकते हैं। बोलते हैं अगला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ सेकंड। तो नैनो सेकंड जो है वो बिलियंथ ऑफ सेकंड जो है वो होता है, 61 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 62 में बोलते हैं इन 1964 नेशनल मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद होता है 63 क्वेश्चन, बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग से जो है वो होते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोलते हैं, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो मॉडम जो है वो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है 66, बोलते हैं हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये भी बहुत बार मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ है कि जमींदार लाला, ऑप्शन बी जो है जमींदार लाला राम जो है वो इनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका बताना है कि कितने दूर है, 5 इसका सही आंसर आ जाएगा, 5 ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो ये होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 68 के बाद 69 है, बोलते हैं लुथ्रू महादेव टेम्पल कहाँ पर स्थित है। लुथ्रू महादेव मंदिर जो है वो अर्की में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है 68 का। 69 का ये लैंग्वेज दी गई है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो अर्जुन को जो है वो किस तरह से लिखेंगे, ये है अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को CHUN के, ऑप्शन डी इस तरह से लिखा जाएगा। सैर फेस्टिवल कब लगता है, बहुत बार ये यूट्यूब पर क्यूज की फॉर्म में पोस्ट किया, बहुत बार मैंने टेलीग्राम में क्यूज की फॉर्म में पोस्ट किया। तो सैर मेला सितंबर के महीने में लगता है। अभी 30 मार्च को ही ये क्वेश्चन जो था वो पोस्ट किया गया था, देखेंगे अगर आप जाकर तो 30 मार्च का क्यूज में जो है वो मिल जाएगा। 72 में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो 3rd जनरेशन से रिलेट करते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चीफ कंपोनेंट ऑफ 1st जनरेशन कंप्यूटर, तो वैक्यूम ट्यूब्स पहले की हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी जनरेशन पूरे पेपर में कवर की गई थी। बोलते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़। तो हाई क्वालिटी की जब बात की जा रही है तो प्लॉटर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा,
ये ध्यान रखना है। प्लॉटर इसका सही आंसर है। 75 में बोलते हैं व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ऑप्शन सी लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और कोड जनरेशन जो है इसमें स्टेजेस होती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 76 में बोलते हैं द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन। तो CPU और मेमोरी मदरबोर्ड में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे 77 है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलिबल। ऑप्शन सी सही। इनफेलिबल बहुत सारे चीप में शायद कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पर। 78 में बोलते हैं द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो 1 बोलते हैं ना कि 1 GB डाटा मिलता है, पहले भी मैंने बताया है इस तरह से याद रखने को। तो इसमें 1024 MB जो है वो होते हैं। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? चंबा में जो है वो लगता है। आसान क्वेश्चन था यहाँ पर। अगर आपको एक ऑप्शन पता होता तो बाकी आप ऑटोमेटिकली जो है वो सही कर देते। दीपक ताल लाहौल स्पीति के साथ जो है वो लगता है। तो ऑप्शन सी दीपक ताल लाहौल स्पीति के साथ। ये जो सरवालसर झील है ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है। नीलसार झील जो है वो मंडी में आती है। और उसके बाद कियूरदाल जो है कियूरदल झील जो है ये कहाँ पर आती है? ये आती है चंबा में। ये आपने ध्यान रखना था। ये आसान था, अगर एक भी आता है इनमें से आपको। अगला है बोलते हैं 81 में विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, वैलिड है? बोलते हैं इट अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। ये सही है। इट अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, ये दोनों ही सही हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ कंसीडर डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो डायरेक्ट एंट्री किससे होती है? लाइट पेन से हो जाती है, माउस से हो जाती है, ऑप्टिकल स्कैनर से हो जाती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। आगे 83 में बोलते हैं अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज। तो उसको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 84 में उसके बाद बोलते हैं रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के ऑनर में जो है वो होती है पुरी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। रथ यात्रा शायद इस बार इस तरह का क्वेश्चन एक बार HAS में हमने डिस्कस किया था। HAS में पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन, वो कुछ और था बट लिंक हो सकता था यहाँ से। बोलते हैं आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो जब वो बैक फेस करेगा तो वो ईस्ट की साइड जो है वो फेस करेगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका, ईस्ट। आगे बोलते हैं यहाँ पर 86 में बोलते हैं USA हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल आर्मीज ट्रूप्स फ्रॉम विच कंट्री। तो USA ने अफगानिस्तान से जो है वो सारी फोर्सेज जो है वो वापस मंगवा ली थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं टूर को इस तरह से लिखते हैं, क्लियर को, स्पेयर को और स्कल्पचर को हमें बताना है कि 5वें नंबर का डिजिट यानी कि P जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो P को जीरो से जो है वो लिखा जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होना था। 88 में बोलते हैं उसी तरह सर्टेन कोड में प्रोज को इस तरह से लिखा जाता है, लाइट को इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी को बोलते हैं इसको किस तरह से लिखा जाएगा, लाइट को किस तरह से लिखा जाएगा। अगर लाइट को अगर आप सही से कोड करते तो LGGFT ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आता है। LGGFT सही आंसर था। 89 में बोलते हैं आइडेंटिफाइड द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन कंप्यूटर। तो डिवाइस जिससे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है होती हैं, इनपुट से जो है हम देते हैं ये चीज़ें। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको वीडियो बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वीडियो विजुअल भी बोल देते हैं इसको, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये ध्यान रखें। 91 क्वेश्चन भी रिपीटेड है, क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि जो है विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट SGI टैग। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन देने के बाद पाकिस्तान ने जो है वो कही है। ऑप्शन बी सही आंसर है। CD-ROM बोलते हैं, CD-ROM क्या है? इट इज़ अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, इसका ध्यान रखना था। ऑप्शन ए। लाइट को मॉर्निंग और आप सोएंगे कब बोलते हैं, तो सोएंगे कब? सनसाइन में जो है वो सोएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 94, तो इसमें भी अगर आप सॉल्व करते तो इनमें सभी में क्या था, इनमें कोई भी वॉवल नहीं था, इसमें भी कोई वॉवल नहीं था। ए जो था वो सिर्फ मात्र एक वॉवल था। ऑप्शन सी सही आंसर होना था इसका। आगे बोलते हैं कि विच ऑड वन यहाँ पर फाइंड करना है, तो मरकरी क्योंकि रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, तो ये जो है वो ऑड वन यहाँ पर हो जाएगा। 96 में बोलते हैं कि ऑड वन फाइंड करना था, तो हैमर हथौड़ा जो था वो इनमें से ऑड वन जो था वो होना था।
ये ध्यान रखते। अगला क्या था, अगला था कि पुलिस पनिशमेंट क्राइम इनको मीनिंगफुल वे में जो था वो अरेंज करना था। सबसे पहले क्राइम होगा, क्राइम के बाद क्या होगा, पुलिस जाएगी। पुलिस जो है वो पुलिस को 24 आवर्स जो है वो जज के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जज जो है वो जजमेंट देगा, जजमेंट देगा तो उसमें पनिशमेंट होगी। तो इस तरह से होना था इसका जो है वो सबसे पहले क्या आना था, क्राइम आना था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 3 1 4 5 2 जो था वो सही आंसर आना था। अगला 98 देख लीजिए, 98 में क्या बोलते हैं, इसको भी रीजनिंग को सॉल्व करते तो इसका बोथ 1 और 2 फॉलो जो था वो आ जाना था। इन दोनों को ही ये फॉलो करता है। आगे फिर से लैंग्वेज का एक क्वेश्चन दिया गया है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। तो सीलिंग टाइल्स को किस तरह से लिखेंगे। सीलिंग टाइल्स को लिखने का ऑप्शन डी PIXNARTH जो है वो सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें उससे पहले देखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है, वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्विज़ डेली प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाते हैं। 100 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज का ही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या आता, ब्लैक विडो स्पाइडर जो है वो किस तरह, तो इसको ऑप्शन सी AGNOSVITRIBLUNIN जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। और एक बार फिर से जान लीजिए, टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। हमारी मिशन एलाइड की सीरीज़, गिरिराज की सीरीज़, ब्लोक्रा सीरीज़, ये सारी की सारी फ्री की सीरीज़ हैं। कोई भी पेड कोर्सेज आपको नहीं लेने पड़ते, फ्री की सीरीज़ हैं सारी की सारी। आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है वो हेल्प मिलेगी। इसमें आपने रिजल्ट देख लिया, अभी आगे और भी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।